नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीसी 8th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। देखिए, रीट की विज्ञप्ति काफ़ी कम समय के अंतर्गत आने वाली है। तैयारी में आप बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा। जितने भी मैंने आरबीएससी की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा है, आप उनको देखिएगा, बार बार रिविजन करिएगा। अधिकतर प्रश्न आपको हमारे इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है परिश्रम का अंतर, योग्यता का अंतर, अवसरों की असमानता या फिर प्रयासों का अंतर। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, समाज में आर्थिक असमानता का जो प्रमुख कारण है वो है ऑप्शन नंबर 3, अवसरों की असमानता। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, भेदभाव या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, अवसरों की असमानता के पीछे जो प्रमुख कारण है वो है भेदभाव। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक न्याय के विरुद्ध है हाशियाकरण, विशेष अवसर का सिद्धांत, आरक्षण की व्यवस्था या फिर लोक कल्याणकारी राज्य। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक न्याय के विरुद्ध ये है हाशियाकरण। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। विश्व के 20% धनी लोग दुनिया के कितने प्रतिशत संसाधनों के मालिक हैं? 20%, 40%, 50% या फिर 80%। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 80%। तो ये आप ध्यान रखिएगा। समाज में गरीब अथवा वंचित इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए परिश्रम नहीं करते, उन्हें अवसरों की समानता नहीं मिलती, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें अवसरों की समानता नहीं मिलती। आर्थिक न्याय का अभिप्राय है कानून की नजर में सभी समान हो, सभी के लिए अवसरों की समानता हो, सभी को सम्मान पूर्वक जीने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आर्थिक न्याय से अभिप्राय है सभी को सम्मान पूर्वक जीने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो। भारत में कुछ जातियों को जरासम पेशा जातीय घोषित कर दिया गया था। मुगल शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में, स्वतंत्र भारत में या फिर प्राचीन भारत में। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश शासन काल में। यहां पर आपको स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। तो वीडियो को पॉज करें, इसका जो भी आपको सही आंसर लगता हो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए जो सामाजिक न्याय है इसके अंतर्गत आएगा समाज का समतामूलक संगठन। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आएगा राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता के समान अवसर। आर्थिक न्याय के अंतर्गत आएगा संसाधनों के वितरण में हकदारी। और हाशियाकरण के अंतर्गत आएगा समाज के किसी समूह विशेष की उपेक्षा। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर 1 है ये ABCD। आगे चलते हैं फिर। सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है व्यक्ति की, समाज की, सरकार की, उपयुक्त सभी की। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी व्यक्ति की भी होती है, समाज की भी होती है और सरकार की भी होती है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। तो वीडियो को यहाँ पर आप पॉज करें, इसका जो भी आपको सही आंसर लगता हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए जो वंचित वर्ग की जातियां हैं ये आएगी अनुसूचित जाति के अंतर्गत। जो आदिवासी जातियां हैं ये आएगी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी अन्य जातियां हैं ये आएगी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत। और जनसंख्या में भाषाई रूप से छोटा समूह ये इसके अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट का हो रहा है डी, तो डी केवल ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, डी सी ए बी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा किससे सम्मिलित होता है। आगे चलते हैं, वापस यहाँ पर स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। वीडियो को पॉज करें, जो भी आपको सही आंसर लगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो मैं आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगा, छुआछूत हाशिया के अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य धारा से अलग थलग अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या में धार्मिक व भाषाई रूप से छोटा समूह, और पूर्वग्रह के अंतर्गत आएगा तथ्यों को बिना जांचे परखे बनाई गई धारणा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए फर्स्ट का क्या हो रहा है, बी नंबर पर, तो फर्स्ट का बी केवल ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, बी डी ए सी। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1961, 1975, 1989, 2007। देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था 1989 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सत्य कथन है, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित कर प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया है। विशेष योग्यजनों के लिए भी नौकरी में स्थान आरक्षित किए गए हैं। स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है, या फिर सभी। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो ऊपर के तीनों कथन है ये सत्य है, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा व लिपि को बनाए रखने का अधिकार किस प्रकार का है? कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संवैधानिक अधिकार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 82.14%, 65.46%, 79.02%, या फिर 52.10%। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में पूछ रहे हैं, ना कि राजस्थान के संदर्भ में। और आप में से जो भी नए स्टूडेंट है जिनको हमारे पुरानी सीरीज के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए हमने एनसीईआरटी राजस्थान जीके क्लास 6 to 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आरबीएससी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो साइकोलॉजी है ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम पॉलिटिकल साइंस को ले रहे हैं, ये भी हम जल्द कवर कर लेंगे। अगर आप इन वीडियोस को बार बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो निश्चित ही आप रीट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आएंगे। लास्ट बार भी लगभग 80% से अधिक प्रश्न इन्हीं पुस्तकों से बने थे, जो कि गवर्नमेंट की पुस्तकें हैं। इस बार भी 80% से अधिक क्वेश्चन इन्हीं पुस्तकों से बनेंगे। तो अगर आपसे हो सके तो वीडियोस को देख लीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट है। देखिए काफ़ी अधिक स्टूडेंट देख भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि देखे नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही है। टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाएगा, सिंपली टेलीग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।